ऐसे ही खतरनाक चींटियों की सेना उन्हें जिंदा निगलने वाली थी। बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी जेब से क्रिस्टल की खोपड़ी निकाल ली। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सारी चींटियां उसके चारों ओर से रास्ता बदलकर निकल गईं, जैसे वो उसे पहचानती हो। लेकिन उसका साथी इतना खुशकिस्मत नहीं था। उस नाजुक पल में महिला घबराकर ऊपर लटकती बेलों को पकड़ लेती है। उसे लगता है कि वो बच जाएगी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये जंगली चींटियां सिर्फ खतरनाक ही नहीं, बेहद चालाक भी हैं। वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती हैं, जैसे कोई जिंदा सीढ़ी बना रही हो, और कुछ ही सेकंड में वो उसके शरीर तक पहुंच जाती है। महिला एजेंट पूरी ताकत से अपने पैरों से उन्हें झटकने की कोशिश करती है। तभी किस्मत उसका साथ देती है। उसका साथी सही वक्त पर गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। दोनों किसी तरह बच निकलते हैं और बाकी खजाना खोजने वाली टीम को ढूंढने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि टीम पहले ही अपनी कार में बैठ चुकी है और मौत की तरफ बढ़ रही है। आगे एक गहरी खाई थी। कप्तान घबराकर ब्रेक लगाने को कहता है, लेकिन ड्राइवर डर के मारे गलती कर देता है। ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा देता है और अगले ही पल गाड़ी सीधी खाई में गिर जाती है। लेकिन मौत के बजाय उन्हें कुछ और मिलता है, एक पौराणिक सोने का शहर। कहानी थी कि अगर क्रिस्टल खोपड़ी को उसके असली मालिक को लौटा दिया जाए तो इंसान को देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, अनगिनत दौलत और असीम शक्ति। लोभ में आकर पूरी टीम उस रहस्यमयी गुफा में दाखिल होती है। अंदर का नजारा देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। चारों तरफ बेशकीमती खजाने ही खजाने। इसी बीच डॉक्टर को कुछ अजीब महसूस होता है। वो खोपड़ी को उठाकर एक विशाल दरवाजे के पास जाता है और उसे बीच में बने खांचे में फिट कर देती है। जैसे ही पहचान पूरी होती है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। सभी अंदर जाते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर दंग रह जाते हैं। कमरे के चारों तरफ 13 क्रिस्टल खोपड़ियां सजी हुई थी, लेकिन बीच वाली गायब थी, यानी जो उनके पास थी वही सबसे खास थी। जैसे ही खजाना हाथ में आने वाला था, अचानक सोवियत एजेंट वहां आ धमकते हैं। मुख्य महिला एजेंट खोपड़ी छीन लेती है और सीधे सिंहासन की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचती है, खोपड़ी उसके हाथ से निकलकर खुद ब खुद हवा में उड़ जाती है। सबकी आंखों के सामने क्रिस्टल खोपड़ियों का राजा जाग उठता है और उसी पल पूरा मंदिर कांपने लगता है। 13 खोपड़ियां हवा में घूमने लगती हैं, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें चला रही हो। एलेना के सामने अचानक ब्रह्मांड का सारा ज्ञान खुलने लगता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है, लेकिन इंसानी दिमाग इतनी जानकारी सह नहीं सकता। वो चिल्लाती है, रुकना चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज्ञान की वो तूफानी लहर उसके दिमाग को चीर देती है और अगले ही पल वो राख बनकर बिखर जाती है। तभी सबको असली सच्चाई समझ आती है। ये सोने का शहर कोई खजाना नहीं था, बल्कि परग्रहियों का एक जाल था। डर के मारे पूरी टीम वहां से भाग निकलती है और उनके पीछे पीछे पूरा मंदिर ढहकर खंडहर बन जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उनकी आंखों के सामने एक विशाल एलियन स्पेसशिप उभरता है और फिर एक पल में गायब हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं।